प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो यात्रा, ये देखिए, भारतीय परंपरा के तहत वहां के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्होंने, मुझे लगता है, पांव छूकर उन्हें प्रणाम किया है। प्रधानमंत्री का पांव छूकर उन्होंने प्रणाम किया। ये इन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई दिया। बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे कि बड़े बुजुर्गों, रिश्तेदारों या फिर अपने सगे संबंधियों के आगे झुककर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेना और उनका आदर सम्मान करना हमारी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, जो कि गलत बात भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। लेकिन जब बात आती है कि क्या मसीह विश्वासी ऐसा कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बाइबल हमें इसको लेकर कहीं भी मना नहीं करती है, क्योंकि रोमियो 13:7 में लिखा है, जिसे सम्मान देना चाहिए उसे सम्मान दो। और आप जानते भी होंगे कि यूसुफ, दानियल, पौलुस, इन जैसे कई बड़े बड़े परमेश्वर के दास, बहुत से परमेश्वर के जन जब किसी राजा से मिलते थे तो उन्हें झुककर प्रणाम करते थे, और जो कि उनकी उपासना के लिए नहीं बल्कि उन्हें आदर और सम्मान देने के लिए ऐसा करते थे। लेकिन अगर आप दूसरों को आदर सम्मान देने की सांस्कृतिक परंपरा को मसीही विश्वास होने के नाते धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ आदर और सम्मान देने की भावना से ही ऐसा कर रहे हैं, जबकि हमारा विश्वास, जिसे हम अपना एकमात्र सच्चा परमेश्वर मानते हैं, उसी पर है और उसी को सजदा करते हैं और उसी की उपासना करते हैं। और मेरा मानना है, जैसा कि मैंने बाइबल से जाना भी है, कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, यह गलत नहीं है। और आप खुद सोचिए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह खुद अपने चेलों के पैर धो सकते हैं, तो हमें खुद को नम्र दिखाने के लिए ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। हम कौन सा अपने रिश्तेदारों को या किसी इंसान को अपना भगवान मानकर ऐसा कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, इस बारे में पवित्र आत्मा और आपका विवेक जैसे आपको गाइड करता है, आप वैसा ही करें। बाकी दोस्तों, मैं आपको अपोस्टल अंकुर नरोला जी की एक वीडियो क्लिप के द्वारा इस सब के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं इस वीडियो क्लिप को। बिल्कुल शांति से बात सुनना। ऐसा पहली बार हुआ था कि कोई इंडिया से, कोई भी उनके देश में प्रधानमंत्री या कोई भी जो सदस्य है, उनका जो अतिथि है, मेहमान है, वो उनका शाम को कभी भी स्वागत नहीं करते। ये उनकी रीति रिवाज में है। लेकिन ये पहली बार था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हमारे गए और उन्होंने उनका स्वागत शाम को किया और उनको सम्मान दिया। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से मिल रहा था पपुआ न्यू गिनी में, PNG में, और जब मेरी उनके साथ मुलाकात हो रही थी वहां पर, तो उस मुलाकात में मैंने उनसे पूछा, सुनो ध्यान से, अभी कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं इस चीज के लिए भी। उन्होंने कहा कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि तुमने पैर हाथ क्यों लगाए। उन्होंने कहा कि मैं एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ क्रिश्चियन हूं और मेरे जीसस ने मुझे झुकना सिखाया है। और उन्होंने कहा, तो मैंने भी उनको बताया कि मेरी इस सेवकाई की शुरुआत जब हुई थी, तो मेरे घर में आने वाला हर एक क्रिश्चियन पास्टर, उसके मैं पैर धोए बिना वापस नहीं भेजता था। तो जब मेरी उनके साथ ये बात हो रही थी और वो बता रहे थे, और मैं हैरान था कि वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो इटली से, जर्मनी से भी बड़ा देश है अगर आप उसे स्टडी करेंगे तो। वो सिर्फ उस देश के प्रधानमंत्री ही नहीं है, बल्कि अपनी जाति के मुखिया भी हैं। उनकी जाति वहां की सबसे बड़ी जाति है, तो उनका बहुत ऑनर है। और उन्होंने मुझे बताया कि UN जो है, यूनाइटेड नेशन, जिसके सामने सारी दुनिया के प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर सिर झुकाते हैं, वहां पे उनको हेड बनाने के लिए वो सोच रहे हैं, UN का। तो मैं देख रहा था कि वो किस तरह से परमेश्वर में झुके हुए लोग हैं, किस तरह से इतनी बड़ी पदवी होने के बाद जब कोई UN में जाता है, यूनाइटेड नेशन में जाता है, चाहे वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो भी ऐसे झुकता है पहले। आप कभी वीडियोस देख लेना, चाहे इंडिया से कोई जाए, चाहे कहीं से जाए। तो मैं देख रहा था कि एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति
प्रधानमंत्री की पोस्ट पे है, अपनी जाति का मुखिया है, और दूसरा अब दुनिया के सबसे बड़ी सीट पर वो बैठेगा, क्योंकि जीसस ने कहा जब तुम अपने आप को हम्बल करोगे मैं तुम्हें ऊंचा करूंगा। और उन्होंने कहा कि अपनी चर्च को मेरा सलाम कहना। मैंने कहा आप खुद ही बोल दो सलाम। तो दोस्तों, आपका इसको लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।